तो सिंपलीफाइंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। चलो एक और वर्ड प्रॉब्लम ज्योमेट्री का करते हैं। देखो इसमें बोला हुआ है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल एबीसीडी तुम्हें दिया हुआ है एक्स और वाई के टर्म में, बोला है कि तुम चारों एंगल निकालो। तो सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिनके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं, जैसे ए बी सी और डी। तो अब हम जब तक एक्स और वाई जब दिया हुआ है तो जब तक एक्स और वाई हम नहीं निकालेंगे तब तक एंगल से निकलेंगे। तो इसका इक्वेशन बनाने के लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है ना वो हमेशा 180 डिग्री होता है। दैट मींस देखो इसलिए मैंने इसके अंदर ही लिख दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना करके एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, यानी कि सामने सामने का एंगल ए के सामने से है तो ए प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। इससे तुम्हारा एक्स वाई में एक इक्वेशन बन जाएगा और फिर दूसरी बार एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री होगा, तो वहां से एक्स और वाई में दूसरा इक्वेशन मिलेगा। फिर हम उन दोनों को सोल्व करके एक्स वाई निकाल देंगे और फिर एंगल निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो अब ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सो इंप्लाइज जो मैंने बोल दिया उसके अकॉर्डिंग ए प्लस सी 180 डिग्री यानी कि 2x प्लस 4 और प्लस बी यानी कि बी नहीं सी यानी कि 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180। अब इसको सिंपलीफाई करो पहले, तो ये हो गया 2x प्लस 2y प्लस 14 उधर जाएगा, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 14 यानी कि 166। ओके, 2 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 166 को 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा और 2 3 जा। एक चीज यहाँ से निकाल लेना बाद में पुट करने के लिए। चलो मैं निकाल देता हूँ यहाँ से y इज इक्वल टू 83 माइनस x और ये ऐसे कर दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे भी लिख दो सिंस एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब उसी तरह से इसको भी लिख दो एंगल B प्लस एंगल D 180। एंगल देखो B कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है y प्लस 3 और प्लस D देखो कितना दिया हुआ है 4x माइनस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा रीजन है ये, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो वही सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज y प्लस 4x देखो माइनस 5 प्लस माइनस 2 उधर जाएगा, तो ये हो गया 182। अब जो y की वैल्यू यहाँ पे निकाला ना उसको यहाँ पे चलो पुट कर देते हैं। तो y हो गया 83 माइनस x और प्लस 4x इज इक्वल टू 182। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 यानी कि 1 में जो आया हुआ है हम उसे यहाँ पे पुट करके उसको यूज कर रहे हैं। सो कितना हो गया ये 83, 4x माइनस x इज 3x इज इक्वल टू 182 माइनस 83 यानी कि ये कितना हो गया 99। सो x इक्वल टू कितना हो गया 99/3 इज इक्वल टू 33। तो x का आंसर हमने निकाल दिया, इसमें पुट करके y निकाल दो। देयरफॉर y इक्वल टू 83 माइनस x यानी कि 83 माइनस x कितना निकला था अभी 33, तो ये 33 हो गया, तो ये हो गया 50। ओके, तो देयरफॉर एंगल a इक्वल टू, अब देखो एंगल a कितना था 2x प्लस 4 यानी कि 2 इंटू 33 डिग्री और प्लस 4 डिग्री यहाँ से हटा दो, तो ये हो गया 66 प्लस 4 यानी कि 70। तो एंगल a निकल गया 70। अब एंगल b निकालो, देखो एंगल b कितना था y प्लस 3, तो y कितना है हमारा, y आया 50। सो ये हो गया 50 प्लस 3 इक्वल टू 53। ये हो गया हमारा b। एंगल c इक्वल टू, c देखो कितना है 2y प्लस 10, 2y प्लस 10 यानी कि 2 इंटू y कितना निकला था 50 प्लस 10, ये 100 हो गया और ये 10 यानी कि 110। और एंगल d निकालो, एंगल d कितना दिया हुआ 4x माइनस 5, तो 4x माइनस 5 यानी कि 4 इंटू x की वैल्यू क्या आई थी, x की 33, तो 4 इंटू 33 माइनस 5 यानी कि 33 for 132 माइनस 5 यानी कि 127। तो ये हो गया हमारे चारों एंगल। अब तुम थोड़ी देर चेक करो इसको, देखो एंगल a प्लस एंगल c, एंगल a 70 है और एंगल c 110 है, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 180 डिग्री, और ये देखो ये 53 और ये 127, तो इसको भी अगर तुम ऐड करोगे ऐसे, इसको भी अगर ऐड करोगे तो ये भी 180, तो ये वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, वेरीफाइड। ओके, चलो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और मिलते रहेंगे। थैंक यू।